बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त फ़लस्तीन इसराइल जंग में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आया है। एक जानिब तो सहूनी फ़ौज ने दाखिले की कोशिश की है गजा में, जिसे अल कस्साम ब्रिगेड ने नाकाम बनाया है। उस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उठ खड़ा हुआ है। गजा का मुहासरा खत्म करो, तगड़ा पैगाम पूरे के पूरे वेस्ट को जारी कर दिया गया है, जबकि ईरानी वजीर खारजा ने भी लोहा गर्म देखते हुए उस पर वार कर दिया है। ईरान ने भी नहले पर दहला मारा है। इसके साथ ही साथ इसराइल ने खतरनाक वार्निंग जारी कर दी है और गजा के अस्पताल जो हैं वो भी खाली होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले मेरी ये दरखास्त होगी आपसे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि उस तर्ज की सहाफत हो जो हम करते हैं। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में सहाफत करना कितना मुश्किल है, हकीकी सहाफत, वरना जो हो रही है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो करना तो बहुत आसान है। तो उस असर को जाहिर करने के लिए जो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं इसराइल फलस्तीन जंग के हवाले से। इसराइल गजा और मिस्र की रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गया है। इसराइली टैंक ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को भी निशाना बना डाला है। इसराइली फौज ने इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग पर मिस्री चेक पोस्ट पर हमले का एतराफ करते हुए कहा है कि यह हमला गलती से हुआ है, हमें इस पर अफसोस है। कुछ रोज पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को यकीन दहानी कराई थी कि मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे और खाना, पानी और दवाओं की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। इससे पहले एनी शाहिदीन का कहना था कि रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक के दूसरे काफिले के गजा में दाखिल होने के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। और अब इसराइल क्या कह रहा है, इसराइल एतराफ भी कर रहा है और कह रहा है कि जी गलती से मिस्र की इस चेक पोस्ट के ऊपर हमला हो गया है। तो यूं लग रहा है कि इसराइल रफा क्रॉसिंग जो है उसको महफूज रखने के अपने ही दावे से मुकर चुका है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब तो आपको पता है कि इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है उसके अंदर चीनी वजारत दिफा जो है उसने भी ये एक्सेप्ट किया है कि हालिया इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक वस्ता में अपने 6 जंगी जहाज ऑलरेडी तैनात कर चुका है, जबकि वेस्ट जो है, अच्छा रशिया भी इमदाद भेज रहा है फलस्तीनियों के लिए, गजा के अंदर बेकसूर मासूम निहत्ते लोगों के लिए। और चीन जो है उसने भी अपने 6 बहरी बेड़े जो हैं तैनात करके क्लियर मैसेज दे दिया इंटरनेशनली कि अब चाइना जो है वो एक अहम प्लेयर है और वो बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर अब खामोश नहीं रह सकता, न्यूट्रल नहीं रह सकता। अब यहां पर एक बड़ी खबर आई है और इस वक्त नाज़रीन किराम फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास जो है उसका जो अस्करी विंग है अल कस्साम ब्रिगेड, उसने गजा की सरहद के करीब इसराइली हमले को पिस्पा करने का दावा किया है। और ये हमला जो है, इनका ये दावा है, इनका ये क्लेम है कि इन्होंने इस हमले को पिस्पा कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की है कि गजा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान खान यूनिस के सरहदी इलाके में जमीनी झड़प हुई है। और आपको पता है कि इसराइल तैयारी कर रहा है अगले मरहले की, और इसराइल ने कहा कोई सीज फायर से बहुत आगे बात निकल चुकी है, सीज फायर के लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करने, इसराइल तो इस बात के ऊपर है। अब इसराइल तैयारी कर रहा है ग्राउंड इन्वेजन की, और ग्राउंड इन्वेजन को नाकाम बनाने के लिए जो हमास है वो ऑलरेडी एक वीडियो जारी कर चुका है कि वो किस तरह से इस इन्वेजन को, अलामती वीडियो कि वो किस तरह से उनकी तैयारी क्या है और वो इसे नाकाम किस तरह से बनाएंगे। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अल कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक झड़प में इसराइली फौज के 2 बुलडोजर और 1 टैंक को तबाह कर दिया गया है। झड़प के बाद इसराइली फौजियों को अपनी गाड़ियों के बगैर पीछे हटना पड़ा और सहूनी फौजी गाड़ियां छोड़कर इसराइली हुदूद में वापस घुस गए। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज के गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम हो गई। इसराइली फौज गजा और इसराइल के दरमियान आहनी बाड़ की मुरम्मत के लिए जाना चाहती थी कि इसराइली फौज का टैंक फलस्तीनियों के निर्गे में आ गया और इसराइली फौज फायरिंग की जद में आकर टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। दूसरी जानिब इसराइल ने भी गजा के सरहद के करीब अपने एक टैंक की तबाही का इकरार किया है। ख्याल रहे कि इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जो हैं वो 16वें रोज में दाखिल हो चुके हैं, जारी रहे हैं। इसराइली बमबारी से 2 हफ्तों के दौरान गजा के शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 से तजावुज कर गई है। शोदा में 40% मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मी जो हैं वो 16,000 तक पहुंच चुके हैं और इन 16,000 में से 70% औरतें और बच्चे हैं। इसराइल ने 24
फलस्तीनी अस्पतालों को खाली करने की एक वार्निंग जारी की है और ये इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर चीज सामने आई है। मैं इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूं। मकबूजा फलस्तीन के महसूर शहर गजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद इसराइल की मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी सामने आई है और अस्पताल खाली करने का हुक्म दिया गया है। अरब टीवी को इंटरव्यू में फलस्तीनी हिलाल अहमर जो रेड क्रिसेंट है पैलेस्टीनियन, उनके तर्जुमान नियाल फरसख ने बताया है कि इसराइली फौज मुसलसल गजा पट्टी के अस्पतालों को खाली कराने की वार्निंग दे रही है और इसराइली तैयारे गजा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। यानी एक जानिब वार्निंग्स दी जा रही है कि इन अस्पतालों को खाली किया जाए, वहीं दूसरी जानिब उन अस्पतालों के करीब बमबारी करके खौफ और हिरास और एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेशतर होने वाली बमबारी अस्पतालों से 20 मीटर के फासले पर की गई। 20 मीटर कुछ भी नहीं होता, सामने मतलब आपके बिल्कुल सामने। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने इसराइली हुक्म पर नजर सानी का मुतालबा कर दिया और उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि इसराइल रिव्यू करे अपने इस फैसले पर। और तर्जुमान WHO का कहना है कि गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। वहां पे बंदे बेचारे इलाज हो रहा है, उन्हें किधर करें, उन्हें मुर्दा छोड़ दें, उन्हें किधर जमीन पे लाके रख दें, उन्हें सड़क पे रख दें, किधर कहीं भी महफूज नहीं है। वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स महफूज नहीं है, जिधर अस्पताल महफूज नहीं है, और अब अस्पतालों को खाली करने का कहा जा रहा है ताकि जो जख्मी है वो भी मर जाए। मतलब ऐसे तो नहीं होता। इसराइली तैयारों ने गुज़श्ता शब अल कुद्स अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर 10 फजाई हमले भी किए हैं, जबकि अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले किए गए हैं। उधर गजा पर इसराइली जारियत जारी है और गुज़श्ता शब इसराइली तैयारों ने मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी भी की। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 436 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 182 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि शौदा की तादाद मैंने जो आपको पिछले फिगर्स बताए वो कल तक की रिपोर्ट थी 4700। अब जो मेरे पास अपडेटेड अभी बिल्कुल आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जो फिगर आया है, अनफॉर्चुनेटली वो 5000 से एक्सीड कर गया है ये फिगर। वजारत सेहत ने बताया है कि इसराइली बमबारी के दौरान 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता भी हैं और खदशा है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। और इस सब के अंदर आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी कितनी अजीब व गरीब सूरत हाल है, कितने अजीब मामलात हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने इस वक्त गजा पर हमलों में तेजी है। एक जानिब तो अमेरिका ने इसराइली कार्रवाइयों को हक़े दिफा करार दे दिया है। इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में तेजी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइल फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस की जानिब से बातचीत की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। उधर अमेरिकी सदर बाइडन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर और अब एक्स है उसका नाम, उस पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइलियों की हिफाजत के लिए इसराइल को दरकार तमाम जरूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से भी राब्ता किया और इसराइल गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ने लिखा कि इसराइली वजीर आजम से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर बात की है और कहा कि जंग में शहरियों की जानों का ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फलस्तीनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसी वजह से गजा के फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहिदा किया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा से भी राब्ता किया और इस सब के ऊपर गुफ्तगू की है। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा इसराइल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। यानी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे यूनाइटेड हैं और इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया है। आला सहूनी ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से जंग मौखर करने के मुतालबे से आगाह नहीं और अमेरिका इस वक्त खुलकर हिमायत कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब इन्हीं सारे ममालिक स्पेशली कनाडा, फ्रांस और इटली और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, अहम जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं, उनसे मोहम्मद बिन सलमान ने भी राब्ता किया है। सऊदी वली अहद ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से राब्ते के दौरान गजा में कशीदगी कम करने और गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर देते हुए फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके इसराइल फलस्तीन की सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर से राब्ते के दौरान सऊदी वली अहद ने गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल फौरी तौर पर निकले। खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी को दरपेश मुमकिन खतरात से बचने के लिए गजा में सिविलियंस पर फौजी हमले फौरी बंद होने चाहिए। सऊदी
वली अहद ने फ्रांसीसी सदर से बातचीत करते हुए कहा कि फलस्तीनी रियासत का क़याम देरपा अमन और खित्ते में अमन की बहाली जो है, इस्तेहकाम की बहाली ज़रूरी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म से भी यही गुफ्तगू हुई और सऊदी वली अहद ने एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है। तो वहीं दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी लोहा गर्म देखते हुए उस पर वार कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोक सकता तो मशरिक़ वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, अनइमेजिनेबल सूरत हाल हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोकता तो सूरत हाल खराब होगी। अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को खबरदार करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम और गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद ना किया, यानी कि वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जो वॉर क्राइम्स हैं और वहां पे एक जेनोसाइड हो रहा है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, अगर वो सिलसिला ना रोका तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और यूं खित्ता काबू से बाहर हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, फिर किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका की इसराइल को भरपूर मदद की फराहमी के ऐलान के ऊपर ईरान ने कहा कि अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का पार्टनर बन चुका है। इसराइली जुल्म के खिलाफ करारदाद भी अमेरिका ने ही वीटो की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि सलामती काउंसिल अमन कायम करने में नाकाम नजर आ रही है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा में इसराइली वहशियाना जराइम को रोकने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल भी किया। यानी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है और ये जंग वैसे भी शाम तक पहुंची हुई है, लबनान तक पहुंची हुई है और इसराइल जो है वो इस सब के अंदर। और आप देख लें कि शाम का एलाय है, सीरिया का एलाय है रशिया, और उसके ऊपर जब इन्होंने उनकी रनवे पे हमला किया तो उस वक्त रशिया ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। चाइना ऑलरेडी खित्ते में अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर चुका है, अपने बहरी बेड़े भेज चुका है और ये एक मैसेज है कि हम भी यहीं पे मौजूद हैं, हम भी आलमी अमन के एक ठेकेदार हैं। अगर अमेरिका ठेकेदार है तो हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। चले ठेकेदार लफ्ज अजीब हो जाएगा, लेकिन चीन ने भी एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।